नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है एडीबी के बारे में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर्थिक समृद्धि की अनुमानित दर 7.2%। आर्थिक समृद्धि की जो अनुमानित दर है ये 7.2% मानी गई है। अब देखिए, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आप इसको कह सकते हो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। कई जगह आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिल जाएगा। ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है। पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या चीज होती है। देखिए, जो केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, मेरी बात को ध्यान से सुने, जो केवल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है उसे हम आर्थिक समृद्धि बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। और जो आर्थिक समृद्धि होगी, ये तो कि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित हो गया। एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? जो उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता से भी संबंधित होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उससे भी संबंधित होता है। जैसे यदि हम आर्थिक समृद्धि की बात करें तो इसका संबंध केवल इसी से है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, इससे रिलेटेड होता है। जबकि आर्थिक विकास में उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी शामिल किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा होगी, साक्षरता कह सकते हो आप इसको, लैंगिक समानता हो गई, इनको जब पोषण, इनको शामिल कर सकते हो। ये आर्थिक विकास के तहत आते हैं। तो उसके तहत एडीबी ने ये अनुमान लगाया है कि 2019-20 में आर्थिक समृद्धि की जो अनुमानित दर होगी वो 7.2% होगी। वर्तमान में इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसमें वैल्यू एडेड करें तो हम ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो एक तो नाम से ही पता लग रहा है, एशियन, ऐसा बैंक जो एशियाई राष्ट्रों के आर्थिक विकास से संबंधित है। तो एक तो इसका उद्देश्य तो यही हो गया, एशियाई राष्ट्रों का विकास, एशियाई राष्ट्रों के विकास से संबंधित। अब हम यदि इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में, और इसका जो हेड ऑफिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका हेड ऑफिस, मनीला, फिलीपींस। और इसके जो सदस्य देश है ये 67 है, 67 सदस्य देश है। और इसके वर्तमान जो हेड है या आप अध्यक्ष कह सकते हो, ये है ताकोहिको नकाओ, जापान के हैं ये, जापान के हैं। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है 7.2%, और मनीला, फिलीपींस, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए,
अब मैं बात कर रहा हूं तासीगंग की। तासीगंग एक स्थान का नाम है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये है वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। तो हेडिंग डाल दीजिए तासीगंग। तासीगंग ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये है भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा वैल्यू एडेड करें तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है ये जयराम ठाकुर है। ये है एक। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क, ये जो 5G नेटवर्क है इसको लागू करने वाला दुनिया का पहला देश, या 5G नेटवर्क को लागू करने वाला जो पहला देश है यह है दक्षिणी कोरिया। लिखते जाइए साथ साथ। 5G नेटवर्क को लागू करने वाला आप लॉन्च भी कह सकते हो इसको, लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया है। आइए थोड़ी सी बात हम दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। 3 बातें हैं। एक तो इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है सियोल। दूसरी, इसकी जो मुद्रा है वो है वोन। तीसरा, एक काफी बार क्वेश्चन आता है कि सैमसंग किस देश की कंपनी है, हालांकि वेल नोन है। लिख दीजिए सैमसंग इसी देश की कंपनी है। अब देखिए यहां पर और हम क्या बात कर सकते हैं। 5G नेटवर्क, जैसे कांग्रेस के काल में एक घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तब 2G काफी चर्चा में था। तब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में चर्चित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में G है, तो हालांकि वेल नोन है। आप लिख दीजिए यहां पर जो G का मीन्स है ये है जनरेशन, 5वीं पीढ़ी कह सकते हो आप इसको। ये था 5G नेटवर्क के बारे में अपनों ने चर्चा की। अब एक असम से संबंधित एक क्वेश्चन है, आप उसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक है एनाजोरी पहल। एनाजोरी पहल, देखिए एनाजोरी पहल जो है ये मतदान से संबंधित है। असम में विकलांग व्यक्तियों को मतदान कराने से संबंधित है। हेडिंग डाल दीजिए एनाजोरी पहल। असम में विकलांग व्यक्तियों को मतदान कराने से संबंधित, विकलांग व्यक्तियों को मतदान कराने से संबंधित है। इसी तरीके से यहां पर एक ऐप और जारी की गई है, उसका नाम है संकल्प ऐप। संकल्प ऐप जो है आप लिखते जाइए साथ साथ, एक लिख दीजिए, इसी के तहत लिख दीजिए, अलग से स्टार डालने की जरूरत नहीं है। संकल्प ऐप एक यहां पर क्या है, बोंगेन गांव, ये है असम का एक जिला परिषद है। ये जिला परिषद की ऐप है। ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए असम से संबंधित सॉरी, असम का एक जिला परिषद है असम की, बोंगेन गांव।
उसने संकल्प ऐप बनाई है। संकल्प ऐप का जो मतलब है वो है नए मतदाताओं से जुड़ना, नए मतदाताओं को मतदान के बारे में बताना। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, नए मतदाताओं से जुड़ने से संबंधित। इसके तहत क्या होता है कि नए मतदाताओं को मतदान की जानकारी दी जाती है। ये संकल्प ऐप है। ये थी जी आज अपनों ने जो चर्चा की करंट जीके के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यदि मैं इसमें मेन बात करूं तो आप ये ध्यान रखें कि एडीबी का मुख्यालय कहां है और एडीबी ने आर्थिक समृद्धि की दर का अनुमान कितना लगाया है। उसके बाद दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और इसी के तहत अपनों ने एनाजोरी पहल की बात की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव का टाइम है। इस स्थिति में इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि मतदान को बढ़ाने की दिशा में भी यह एक अच्छा कदम है और विकलांग व्यक्तियों के सम्मान में भी यह एक बहुत अच्छा कदम है। तो इस सीरीज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा की। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसके अलावा इस सीरीज को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।